ओह माय गॉड अनुषा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम और शाताज मामा? वही जो तुम देखना चाहते थे। इस बात तो पापा को फोन करके मैं अभी बताऊंगा। सेलिब्रेशन तो बनती है इस बात के ऊपर। पापा, वो मामा ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया। आज भी मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, चाहो तो वापस आ सकती हो। What? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसा मर के भी नहीं होगा। अबू अमीन, मैंने अलीना से निकाह कर लिया। जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन मैंने अपने आप से एक अहद किया था कि मेरी जात से इन बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं इन्हें सौतेली माँ होने का कभी एहसास नहीं दिलाऊंगी। नुमेर, ये शर्ट ठीक रहेगी ऑफिस के लिए? हाँ ठीक रहेगी, लेकिन तुम क्यों इतनी सुबह उठ गई? बस अब तो जाग गई हूँ ना, तुम मुझे फिर से सोने के लिए कह रहे हो? नहीं, इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे आराम की वजह से कह रहा था। बहुत आराम कर लिया। रख दूं? हाँ रख दो। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट तो वो बना देंगी ना, जीनत भी और शाताज जो है। मेरा इस घर पे इतना भी हक नहीं रहा। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इन सब कामों की तुम्हें आदत जो नहीं हुई है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे आदत पड़ जाएगी। डोंट वरी अबाउट मी। ओके। अपनी जगह खुद छोड़ देना अक्लमंदी नहीं होती बिटिया। सीनत भी मैं तो उनकी जगह पर आई थी और ये मुझे मालूम था कि मैं कुछ दिन बाद चली भी जाऊंगी। ये क्या कहा आपने? आप भला उनकी जगह कुछ दिनों के लिए क्यों आई थी? बिटिया, अलीना बीबी अपनी नासमझी की वजह से घर छोड़कर गई हैं। किसी ना किसी को तो आना ही था ना। और सबके ना चाहते हुए भी मैं इस घर में आ गई। मैं कुछ करवाऊं? अरे नहीं, आप यहाँ क्यों आ गई अलीना बीबी? नाश्ता तो तकरीबन तैयार है, मैं लेकर ही आ रही थी। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, इनका ये मतलब नहीं था। आप आराम करें, नाश्ता तैयार हो चुका है। बहुत आराम कर लिया मैंने, अब जरा अपने घर पे ध्यान दूंगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? पता नहीं, जब से आई हूं ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी अपना नहीं है, सब पराया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? घर का निजाम ही बदल गया है, लगता है किसी और के घर में आ गई हूं। गलत सोच रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। घर की चीजें इधर से उधर हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ बदल गया है। और नुमेर, बच्चे? वो भी आप ही के हैं। अगर इस घर में कोई अजनबी है तो वो मैं हूं आपके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी जात से आपको अजनबियत का एहसास ना हो। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो, जीते रहो। नुमेर, कल शाताज दूसरे कमरे में सोई थी रात को? जी अम्मी, उसका कहना यह है कि ये कमरा अलीना का है और अलीना को ही यहाँ सोना चाहिए। और तुम मान गए? और क्या करता मैं, बताइए आप। बेटा, दो शादियां कर लेना आसान है और निभाना बहुत मुश्किल। अगर दोनों के दरमियान मसावियाना रवैया ना हो, बड़ी पकड़ है। क्या मतलब अबू, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा, अगर एक बीवी ज्यादा पसंद है और ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत उसको दी जा रही है तो ये दूसरी के साथ नाइंसाफी है। और
और नाइंसाफी अल्लाह को पसंद नहीं। ये अब्बू जानता हूँ। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो, लेकिन शायद अलीना नहीं जानती। तुम उसे बता देना। अच्छा, तुमने इतना बड़ा फैसला बगैर किसी मशवरे के कर लिया? क्या मशवरा करता अम्मी, अचानक हुआ ये सब कुछ, समझ ही नहीं आया। तुम ये समझ रहे थे कि शायद हम लोग इजाजत नहीं देंगे। नहीं नहीं अब्बू, प्रॉमिस, ऐसी कोई बात नहीं। नुमैर, तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया, आ जाओ। और बाकी सबका? वो जीनत और शाहताज बाकी लोगों का रेडी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, सो आई थॉट। नहीं नहीं, सब साथ करेंगे। आइए अम्मी, अब्बू चले हम साथ करते हैं। कम इन। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कल कुछ चीजें जल्दी में ले जाना भूल गई थी मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो ले लूं मैं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी चीजें हैं, ले जाओ। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं और कहूं कि चीजें समेट लो, मैंने अपना सामान सेट करना है। जी बेहतर। इतनी सी देर में काफी सामान जमा कर लिया तुमने। ये सारी चीजें मेरी नहीं है, नीचे के खाने वाली सारी चीजें आपकी हैं। मेरी चीजें? जी हाँ, वो फुप्पू अमेरिका से कुछ चीजें लेकर आई थी और कुछ उनके ताया ने भिजवाई थी, तो आपकी अमानत संभाल कर मैंने रख दी थी। तुम्हें याद था कि वो चीजें मेरी हैं? मुझे पता है और मालूम भी है कि इस घर में क्या कुछ मेरा है और क्या नहीं। शहताज मामा, शहताज मामा, प्लीज खाना लगवा दे, बहुत भूख लग रही है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? सॉरी शहताज मामा, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज जरा जल्दी से खाना लगवा दे, बहुत भूख लग रही है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उसे इतनी भूख लग रही है, उसे लगा दो ना खाना, बाद में फ्रेश हो जाएगा। हाँ नहीं मामा, शहताज मामा भी ठीक ही कह रही हैं। और वैसे आप भी तो यही कहती हैं कि खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ। और वैसे भी आज तो मेरी दो मामाओं ने खाना बनाया है, खाना भी फिर जोरदार ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं जरा आता हूँ। आप बैठे, मैं लगा देती हूँ खाना। क्यों? तुम्हें मुझे मेरे बच्चों के करीब होना अच्छा नहीं लगता? मैंने ऐसा कब कहा आपको? नहीं, तुम्हें पता होगा। कोई बात नहीं, आप लगा दें खाना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि सारा काम मेरे जिम्मे लगा के खुद मजे से जाके आराम करूं। और ये जीनत फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी से क्वार्टर में चली गई है। वो अपनी बहन के यहाँ गई है। इस वक्त? ये कौन सा टाइम है जाने का? जी हाँ, मुझसे पूछ कर गई हैं वो। उनकी बहन बहुत बीमार थी। बच्चों को खाना मैं दे दूंगी। बहाना चाहिए होता है उन्हें। तुम थक नहीं जाती हो सारे काम से? अपनों का काम करके कौन तंग आता है? मेरे बच्चे तुम्हारे अपने हैं? जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन मैंने अपने आप से एक अहद किया था
कि मेरी जात से इन बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं इन्हें सौतेली माँ होने का कभी एहसास नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि माँ ना होने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे हाँ, वो अनीक को खाना देना था, वो इतनी जल्दी फ्रेश हो जाता है, इंतजार कर रहा होगा। अच्छा भाई, हम कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं। ओ दादी, अभी तो आए थे आप लोग, इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे बेटा, बस इस बार सब कुछ वाइंड अप करके हमेशा के लिए आ जाएंगे। आप जब यहाँ हमेशा के लिए आ जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब वाइंड अप करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम इनके साथ क्यों नहीं चली जाती हो इस्लामाबाद? घर की फिक्र ना करना, मैं सब संभाल लूंगी। अब नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम लोग पैकिंग तो तकरीबन सब करके ही आए थे, छोटे मोटे कुछ काम रह गए, और फिर घर तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे फर्निश्ड मिला था वैसे ही वापस हो जाएगा। मैं तो सहूलत के लिए कह रही थी। अलीना ठीक कह रही हैं, मैं आप लोगों के साथ चली जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी। इस बहाने अब्बा से भी मुलाकात हो जाएगी। अब बेटा बेहतर ये होगा कि तुम नुमैर से पूछ। जी हाँ, उनसे पूछे बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी देर कर दी, खैरियत? जी अब मुझे क्या करूं, मीटिंग लंबी हो गई थी, थक गया। शाहताज प्लीज मेरे कपड़े निकलवा दे, मैं फ्रेश हो जाऊं। कपड़े प्रेस कर दिए आपके, बेड पे पड़े हुए। ग्रेट, मैं भी आया। जाओ बेटा, जाके देख लो, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। मैं देखती। मैं चाय बनवा लेती हूँ। हाँ, अच्छी सी चाय बना। अपने कपड़ों को देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? जितने सलीके और तरतीब से ये कपड़े यहाँ रखे हैं, शाहताज ने मेरी जिंदगी में उतना ही सलीका, उतनी ही तरतीब बखेर दी है। तो क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदसलीका थी? नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। जब से शाहताज तुम्हारी जिंदगी में आई है, मेरी सारी मोहब्बतें भूल गए हो। अलीना, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरती, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। एक दूसरे को त्याग देना पड़ता है, एक दूसरे के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने घर को, अपने लोगों को वक्त देना होता है, जो तुमने कभी नहीं दिया। आई नो नुमैर, मुझे एहसास है इन सारी बातों का, मैं सब ठीक कर लूंगी। अब वो जा रही है इस्लामाबाद कुछ दिनों के लिए, तुम देखना मैं घर को बिल्कुल सेट कर लूंगी। कौन इस्लामाबाद जा रही है? शाहताज? हाँ, वो उसके फादर उसको याद कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला होगा, तुम तो मेरे साथ थे इतने दिन। करता हूँ मैं रात को उससे बात। रात को? हाँ, वो मैं उसके पास। क्या मतलब? क्या, क्यों? मुझे उससे बात करनी है, पूछना पड़ेगा। तो जितने दिन मेरे बगैर गुजरे उनका हिसाब मांग रहे हो? उन दिनों का जब तुम मेरी बीवी नहीं थी। बेटा, अगर तुम चाहो तो हम शाहताज को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं। जी, इनकी मर्जी, अगर जाना चाहती हैं तो बिल्कुल जाए। हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम इजाजत दोगे तो जाएगी ना? अम्मी जी, मैंने रोका कब है इनको? मैंने कहा ना, इनकी अपनी चॉइस है। अच्छा है, खालिद से भी मिल लेगी। जरा अपना चेहरा दिखाओ मुझे। भाई, चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि हम तुम्हारी बीवी को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं।
कैसी बात कर रहे हैं? वो मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसा? मैंने तो कहा था कि घर की फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी, लेकिन शायद नुमैर को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। बात ट्रस्ट की नहीं है लीना। जब आप इस घर में नहीं थी और शाताज भी नहीं थी तब भी इस घर के काम चल रहे थे, और मेरे भी। अरे कोई शाताज मामा से भी तो पूछे कि वो क्या चाहती हैं। कितनी खामोश बैठी हैं वो। अगर ये इजाजत देंगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे वाह शाताज मामा, आप तो काफी फरमाबरदार बीवी हैं। क्यों नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और दादी आप ना मेरे लिए बिल्कुल ऐसी बीवी तलाश करना। भाई वाह, सुभान अल्लाह, छोटे में सुभान। जमीन से उगे हो नहीं और शादी की फिक्र हो कर देंगे। जरा बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ ना, फिर तुम्हारी भी शादी करेंगे। शहताज बेटा देख लो, अगर कोई मसला ना हो तो रात को अपनी पैकिंग कर लेना। जी अम्मी, अभी तो ये भी देखना है ना कि टिकट मिलता भी है नहीं मिलता। आप लोगों का कंफर्म टिकट है, आप लोग चले जाइएगा। अगर कोई मसला होगा तो शाताज को मैं एक आध दिन में भिजवा दूंगा। क्यों शाताज? ठीक है चलो। क्या आप फौरन जाना चाहती हैं? आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। मैं तो बल्कि नेक्स्ट वीक तो मैं जा ही रहा हूँ ना इस्लामाबाद, तो आप मेरे साथ चलिएगा। ठीक है। श्योर? आपने बुरा तो नहीं माना कि मैंने आपको इस तरह रोका? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे पर इतना हक भी नहीं होता कि वो एक दूसरे को रोक सके? तुम गई नहीं अम्मी अबू के साथ इस्लामाबाद? जी उन्होंने मना किया था। किन्होंने? नुमैर ने। तुम तो जाने वाली थी। तुम कह रही थी तुम अपने फादर से भी मिलोगी। जी हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा अपने साथ। मैं नाश्ता बनाऊं आपके लिए? मेरा अपना घर है, मैं खुद बना सकती हूँ। अरे कितने रूखे हो गए तुम्हारे बाल। ऊपर से पढ़ाई का इतना लोड है तुम पर। तेल लगाया करो बालों में। शाताज मम्मा, इसके सर में तेल लगाने से ना कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तुमसे किसने कह दिया? तेल लगाने से दिमाग खुलता है। अरे छोड़े शाताज मामा, ये तो मुझे अपना डफर समझती है। मैं डफर हूँ? तुमसे अच्छे नंबर्स आते हैं मेरे। बस रहने दो डफर। अरे अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। बस अपनी स्टडी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। जानते हो, जब तुम दोनों का रिजल्ट खराब आता है तो तुम्हारे पापा कितने डिसअपॉइंट हो जाते हैं तुम लोगों से। शाताज मम्मा, अब तो हम अपनी स्टडीज को टाइम दे रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी नुमैर के वापस आने का वक्त हो जाता है तुम अचानक घर के कामों में मसरूफ हो जाती हो। ऐसी बात नहीं है मम्मा। तुम चुप रहो। तुम दोनों को ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आएंगी। कैसी पॉलिटिक्स मामा? यही कि घर के मर्दों के जब आने का वक्त होता है तो कामों में मसरूफ हो जाना। शाताज मम्मा तो दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हैं, तब तो पापा घर पर नहीं होते। तुम अपनी माँ से बहस करी हो किसी गैर के लिए। शाताज मम्मा गैर नहीं है, वो भी हमारी माँ है। और प्लीज मामा ऐसा मत बोलें। आप अभी यहाँ पर आई हैं, जब आप यहाँ रहेंगी तो खुद देख लेंगी कि ये हम लोगों से कितनी सिंसियर है। देखो, तुम दोनों मेरी वजह से अपनी मामा से मत उलझो।
अगर ये मुझे ऐसा समझती हैं तो इन्हें समझने दो। वक्त के साथ साथ इंसान की आंखों पर पड़ी पट्टी खुद ही हट जाती है। मामा, शाताश मम्मा को पहले हमने समझने में टाइम लगा दिया, अब आप इन्हें समझ नहीं पा रही हैं। मुझे समझना भी नहीं है। अनुषा, क्या जरूरत थी मामा से इस तरह बात करने की? अपनी उम्र के करीब औरत से शादी नहीं कर सकते थे? अलीना, ये मेरी चॉइस नहीं थी, शाहताज अम्मी की चॉइस थी। और अम्मी की चॉइस इतनी पसंद आपको आ गई कि सब कुछ भूल गए। शाहताज को अम्मी अब्बू के साथ जाने से रोका क्यों तुमने? इसलिए कि अगले हफ्ते मैं खुद इस्लामाबाद जा रहा हूँ, साथ ले जाऊंगा। हनीमून ट्रिप? जवान बच्चों के होते हुए ये करता हुआ अच्छा लगूंगा? जवान बच्चों के होते हुए जवान लड़की से तो शादी कर ली तुमने। अलीना, तुम सब जानती हो ना। अपनी उम्र के करीब औरत से शादी नहीं कर सकते थे? अलीना, ये मेरी चॉइस नहीं थी, शाहताज अम्मी की चॉइस थी। और अम्मी की चॉइस इतनी पसंद आपको आ गई कि सब कुछ भूल गए। किसको भूला हूं मैं? अम्मी अब्बू को, बच्चों को, जिम्मेदारियों को, या तुम्हें? सिर्फ मुझे। वो जब तुम्हारे सामने होती है तुम पूरी तरह उसकी जात में गुम हो जाते हो। नहीं यार अलीना, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, वरना तुम यहां यूं क्यों बैठी होती? तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए एक लम्हा भी नहीं लगा मुझे सोचने में। तो फिर मुझे देखते वक्त तुम्हारी आंखों में वो नरमी क्यों नहीं आती जो उसे देखते हुए आती है? कहा ना मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तुम्हें दोबारा पाके भी खो दिया। इस तरह रोने की क्या जरूरत है? तुम गलत सोच रही हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो अहमियत है वो हमेशा से थी, आज भी है और रहेगी। तुम मेरे बच्चों की मां हो। Damn it, for God's sake. Stand. अलीना, मेरी जिंदगी में जो तुम्हारा मकाम है वो कोई और नहीं ले सकता। आज मेरी वजह से अलीना रो रही थी। ये उनका घर है, बच्चे और नुमैर उनके हैं। इसके बावजूद वो अफसरता है क्योंकि मेरी साथ उनके हर शय के आड़े आ जाती है। एक मुकम्मल फैमिली है ये। मेरी गुंजाइश ही कहाँ निकलती है इस घर में। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैं खुद से तो इस घर में नहीं आई थी। मैंने भी अलीना को दिल से कबूल कर लिया। फिर वो क्यों नहीं मान लेती कि मैं भी अब नुमैर की जिंदगी में हूं।
कभी उसे दिल से इस घर में कबूल नहीं करूंगी। नुमैर की जिंदगी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। क्यों रह रही है वो यहाँ? चली क्यों नहीं जाती? ये घर मेरा है, नुमैर और बच्चे मेरे हैं। उसे यहाँ से जाना होगा। मैं उसे मजबूर करूंगी यहाँ से जाने पर। आपको हमारी बात बुरी लगी थी क्या? कौन सी बात? वही जो मैंने कही थी कि अलीना की मेरी जिंदगी में जो अहमियत है वो किसी की भी नहीं हो सकती। इसमें गलत क्या है? गलत तो है क्योंकि मेरी जिंदगी में आपकी भी बहुत अहमियत है, इवन बहुत से भी ज्यादा। लेकिन उस वक्त अलीना बहुत सेंसिटिव हुई थी और मुझे लगा शायद ये बात कह देना ठीक है। आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आपकी आंखों में मैं अपने लिए बदगुमानी देख रहा हूं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, और आपकी बदगुमानी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको सफाई दूं। ये बदगुमानी नहीं है, ये बात तो सच है कि मैं अलीना के बाद आपकी जिंदगी में आई हूं, और जाहिर सी बात है दिल में भी बहुत बात नहीं आओगी। ये किसने कह दिया आपको कि जो जिंदगी में बाद में आता है वो दिल में भी बाद में आता है? शर्ट प्रेस हो गई आपकी, लीजिए। आप मुझे घर इस्लामाबाद भिजवा सकते हैं? आप तो कह रही थी कि आप इस्लामाबाद मेरे साथ जाएंगी, राइट? पप्पू का बहुत काम है वहां पर, और अगर आपके साथ गई तो फिर मेरा जाना बेकार हो जाएगा। खफा होके जा रही हैं आप? खफा होना मुझे आता ही नहीं है। ज़ीनत भी। जी बिटिया। मेरे जाने के बाद आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिक्र न करें बिटिया, आप आराम से जाएं। जब से यहाँ आई है एक बार भी पलट कर नहीं गई, बस इस घर को संवारने और समेटने में ही लगी रही। अब तो सब कुछ सही हो गया है ना? अलीना भी वापस आ गई है। अब तो इस घर में किसी को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ये क्या बात की आपने? आपकी कमी क्यों नहीं महसूस होगी? बिटिया सब यहाँ आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद। अफसरदा ना हो बिटिया। क्यों अफसरदा है? नहीं, मैं अफसरदा नहीं हूँ। आप ऐसा करें, रोटियां बना ले, मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ। आप जाएं, मैं सब देख लूंगी, ठीक है? मैं देख रही हूँ तुम दोनों कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। ऐसी कोई बात नहीं मामा। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, उसकी हिमायत करने लगी हुई हो। क्या साइड ले रही हूँ उनकी मैं? मामा बता रही थी कि आप इस्लामाबाद वापस जा रही हैं। हाँ। आप मम्मा की वजह से यहाँ से नाराज होके जा रही है ना? ये तुमसे किसने कहा? तो फिर आप क्यों जा रही हैं? कितने अरसे से मैं अपने अब्बा से नहीं मिली। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हो, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और वो दवा भी हमेशा मेरे ही हाथ से खाते थे। अभी फायजा उनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उनको अपना हर काम मुझसे करवाने की आदत थी। आप हमेशा से ऐसी हैं, सबका इतना ख्याल रखने वाली। रिश्ते हमसे यही सब कुछ तो डिजर्व करते हैं। लेकिन बाकी लड़कियां आपकी जैसी नहीं होती, और मैं खुद भी ऐसी नहीं हूं। हो जाओगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं अच्छी लड़की हूँ? अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद तुमने अरीब पर नजर रखनी है, क्योंकि वो छोटा है, नासमझ है अभी। मैं जानती हूँ, आपने उसे एक बार स्मोकिंग करते हुए भी पकड़ा था ना। लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि अभी उसके दिल में डर है, खौफ है, और जिस दिन ये बात सबको पता चल जाएगी तो उसके दिल में कोई खौफ नहीं रहेगा। मैं नहीं बताऊंगी। चलो पैकिंग करवाओ मेरे साथ। मैं जाऊंगी। इस वक्त शाताज तैयार होके कहाँ गई है? मम्मा वो पापा के साथ गई हैं। कहाँ? शॉपिंग करने। क्यों? वो शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है ना, तो पापा उन्हें सबके लिए गिफ्ट दिलाने लेके गए। इसकी क्या जरूरत है? क्यों? इसमें हर्जी क्या है? हर्ज तो है। मेरे लिए नुमैर के पास वक्त ही नहीं और उसके लिए वक्त ही वक्त है। ओफो मम्मा, बिना वजह की टेंशन क्यों ले रही हैं आप? मैं देख रही हूँ तुम दोनों कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, उसकी हिमायत करने लगी हुई हो। क्या साइड ले रही हूँ उनकी मैं? वो बेचारी तो इतनी मासूम है। बेचारी? इतनी बेचारी के तुम्हारे पापा पे पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। कुछ और नजर ही नहीं आता उनको। आप मस्ती करिए ना, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। भाई ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ जाएगा तो आप एक्स्ट्रा लगेज पे करके ले जाइएगा। नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ है। अच्छा, आप इसलिए तो नहीं कह रही कि अलीना अगर पूछेंगी इतना सब कुछ कहाँ से आया तो आप क्या जवाब देंगी? जवाब देने के लिए आप हैं ना। भाई क्यों कॉन्फिडेंस? आपसे ही तो सीखा है। अच्छा भैया, ये पता नहीं कहाँ रह गए। जी मामा, कुछ कहा आपने? देख रही हो तुम अपने बाप को, पता नहीं से क्या क्या शॉपिंग करा रहे हैं, अभी तक कोई पता ही नहीं उनका। अरे तो क्या हुआ, अगली बार आपको ले जाएंगे। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि मेरी बारी बाद में आए। हजारों रुपए का सामान खरीद सकती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पापा, तुम अभी तक लैपटॉप पे बैठे हो? कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ, देर हो गई काफी थक गए हैं लगता है। हाँ, बहुत थक गए हैं। और तुम्हें तो पता है शहर की ड्राइव बहुत हेक्टिक हो गई। सारा बाजार खरीद लिया है? जी, मैं तो मना कर रही थी इन्हें, ये जबरदस्ती मुझे ले गए थे। क्यों मना कर रही थी? बीवियों का तो काम है कि अपने शौहरों की जेबें खाली कराएं। ये उन बीवियों में से नहीं है। तो क्या मैं हूं? ये तो कहा ही नहीं मैंने। शादाब, वो सीनत दी से कहें चाय बना दे, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे शादाब, मैं लाए मुझे देते, मैं रखवाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं रख। अरे नहीं, मुझे दे दे। हम कुछ गेस्ट तो नहीं चाहेंगे ना, हम लोग रखते थे और साथ में चाय पीते हैं, और फिर मैं आपकी पैकिंग भी करवा दूंगी। ठीक है?
वेलकम। पैकिंग हो गई आपकी? जी इतनी सारी चीजें हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ रखूं। तो कुछ चीजें छोड़ जाएं। मैंने अपने तो सिर्फ 5-6 सूट्स ही रखे हैं, बाकी तो ये दूसरा सामान है। 5-6 सूट्स? कितने दिन रहने का प्रोग्राम है आपका? मैंने सोचा कि अब्बा के घर जा रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ता तो रुक कर आऊं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं, जल्दी की जरूरत नहीं है, आप आए आराम से। फिर मैंने तो आना ही है ना वहां, तो आप, मैं, अम्मी, अब्बू एक साथ ही वापस आ जाएंगे। जी ठीक है। शहताज, आप मिस करेंगी मुझे? आपको क्या लगता है? पता नहीं, आपने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। हर बात कहना जरूरी होती है क्या? कभी कभी बहुत जरूरी होती है। यही बातें तन्हाई में इंसान का सहारा बन जाती हैं। मैं आपको मिस करूंगी, बल्कि इस घर के सारे लोगों को बहुत मिस करूंगी। सबका नाम लेना जरूरी था क्या? हो तेरी बेरुखी ने मारा। सुना है तुमने नुमैर से दोबारा शादी कर ली? तुमसे मतलब तो सीधा सीधा निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि मेरी तरफ दोबारा आने के लिए ये तुम्हारा पहला कदम है। नुमैर की पहली बीवी तो तुम्हें आकर तंग नहीं करती? नहीं अब्बा, वो भी बहुत अच्छी हैं। कोई झगड़ा नहीं होता हमारे दरमियान घर में। घर में? हो तेरी बेरुखी ने मारा।